प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव गुरु महाराज की जय, आज की चर्चा की जय। आइए मेरे प्यारे भाई बहन लोग, आप सबके बीच एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही दर्द भरा एक शिव का चर्चा करने जा रही हूँ। खूब प्रेम से आप सभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए, कभी ध्यान मत भटकाइए इसमें, नहीं तो शिव का अपमान होता है। कल चर्चा होते समय किसी को उठ करके भी नहीं जाना चाहिए। तो आइए, एक समय की बात है कि एक नगर में एक राजा रहते थे। उनको एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या जन्म लिया, जन्म देते ही उनकी माँ गुजर गई। पिता ही उनको पोसने पालने लगे। जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक पिता का डर था मन में कि हमारी बच्ची कहीं कुछ गलत राह पर न चल जाए, क्योंकि माँ तो देखने वाली है ही नहीं, कौन देखेगा। मैं काम धंधा में रहता हूँ, पुत्री अकेले रहती है। भगवान से भी प्रार्थना करते थे कि इसको रक्षा कीजिएगा, लेकिन उनके मन में एक शंका के बीज बुआ गया कि कहीं मेरी बच्ची कुछ गलत न कर जाए। इसलिए एक फूल से रोज उसको तौलते थे बच्ची को। सोचते थे जिस दिन डबल फूल हो जाएगा उस दिन मेरी बेटी का आचरण खराब हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। बच्ची तो खड़ी थी सोने की तरह, वो उसका कुछ नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कहीं निकलने नहीं देते थे, एक पिंजरे की तरह खरीद रही थी। तो उनमें उनके एक सुगा से दोस्त हुआ, तोता था, चकवा मैना था, एक नट, 3 तो दोस्त बनाए घर में ही, कहीं जाती नहीं थी। एक दिन ऐसा उनको मन में हुआ कि भगवान के सब लोग बोला कि सब तो पूजा पाठ करता, देखती हूँ खिड़की से जाता था, मैं नहीं जाती। पापा जब ड्यूटी मैंने अपने काम पर गए खेत पर, तो मैं चली जाती हूँ भगवान के पूजा करने। तो शिव के मंदिर में बच्ची चली गई, सखी सहेली के साथ में घेर के कि कोई देखे नहीं, नुक्के चली गए। जब वो आ रही थी तो कहते हैं कि जब घर आसपास में घर होता है तो घर की औरतें जो भाभी लोग रहती है तो कुछ हंसी ठिठोली करती है। तो उसने बोली, उसको नाम देके, हे राजकुमारी, आप शादीशुदा हो, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो? तो बोलते हैं कि हम कहाँ शादीशुदा है, जब से मेरा होश हुआ तो मैं तो जाना ही नहीं कि मेरा शादी हुआ। हम बचपने में शादी कर दिया था, 1 साल के थी तभी हुआ। 1 साल की थी, 2 साल का लड़का था, किसी को कोई पता नहीं था, ना लड़का का नहीं था कुछ ना। और उसका पति मोरन देश गया, जब बड़ा हुआ था पिताजी उसको पढ़ने भेजा। मोरन में लोग बोलता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं, कोई गाय जोगिन कहता, कोई तांत्रिक कहता, बोलता हरेवा बरेवा नाम के 2 बहनें थी। वो दोनों बहन उसको अपने जाल में फंसा लिया मंत्र के द्वारा। अब पूरा सिखा के उसको परिपक्व कर दिया, गांव तरफ आने ही नहीं दिया, मोह माया सबसे दूर कर दिया। जब वो रात में सोती थी दोनों बहन हरेवा बरेवा, तब बीच में राजा ढोलन नाम था उनका, उस सुता देता, नल नाम था राजा ना, तो उनको सुता कर दोनों बहन अपने मुंह में उंगली डाल के सोती थी कि रात में कहीं उठ के ये भाग तो नहीं जाएगा। तो हाँ, दोनों बहन अपना मुंह में उंगली डाल के उसको सोया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, अब राजकुमारी बोली कि हम जाते हैं पूजा करने, सब सखियन के बीच में गई पूजा करने। तो बोलते भाभी लोग कि आप सिंदूर क्यों नहीं लाते? तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा शादी हुआ। तो कब हुआ शादी? तो नहीं, आपको शादी हुआ है, आप अपना पिताजी से पूछिए, आप सिंदूर लगाइए, शादीशुदा है। उसको बड़ा अफसोस हुआ लड़की को कि मेरे बाप कहीं नहीं जाने देता है, ठीक है, एक फूल से तौला वो भी ठीक है, जो करता सब ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ ये भी नहीं बता रहा है, अगर है तो मेरा पति है कहाँ? तो जिस भोला को पूजा करती थी, करके आई थी, तो भोले का कहते हैं पूजा करने से ध्यान से किया, उनको आराधना किया, तो उनसे उनको अब शक्ति मिलता है, अब भाव होता है। अब भगवान में ध्यान लगा के कहती है, हे प्रभु, हमारे पति जहां भी हैं, आप हमारे पति को हमारे पास ला दीजिए। हम जानते नहीं तो आता, पर बाप से पूछा, पिताजी खाने आया तो पिताजी क्या मैं शादीशुदा हूँ? बाप बोला किसने बोला तुमको? बोल बताइए इतना कि शादीशुदा हूँ या नहीं। बोला कि हाँ तुम शादीशुदा हो। तो कहाँ है मेरा पति? तो फिर लौट करके नहीं आया, समझो तुम्हारा पति नहीं है, बोल के चल दिया। चल दिया। अब जब रात हुआ तब बच्ची रोने लगी राजकुमारी, अब प्रभु से विलाप करती है। और किस तरह से विलाप करती है, आइए भजन के माध्यम से आप सबको मैं सुनाती हूँ कि अधी रात गली नारायण, पहाड़ी रात
पाछली जे तिरिया रोवेली छो धाजे बारहा बारी सजे भेलाई हमारो बियाहवाजी नहीं अलै राजा जी के सामने सजे। वह विलाप करके रो रही थी बेचारी। तब उसको दोस्त सुगा थी बगल में, अपना पति से चकवा से बोलती है उसको, मैना से, कि हे मैना, कौन इतना आधी रात में निछुधा होकर के रो रही है? किसको ऐसा विपत्ति आया कि इतना वियोग में रो रही है? तो बोला जाने दो, कोई रो रही होगी, किसी का कुछ हुआ होगा। पति लोग इतना सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन औरत का दिल एक भाव को दौड़ने लगता है, तो बोलते हैं कि नहीं, आप चलिए बाहर देखेंगे कि कौन रो रहा है। जब बाहर निकल रही है तो आवाज राजकुमारी के घर के तरफ से आ रहा था। तब ये जा करके अब अपना राजकुमारी से बाहर गेट पर खड़ा होकर के पूछ रही है। भजन के द्वारा आपको सुनाती हूँ कैसे पूछ रही है कि किए तोरा घाटा लौगे रानिया अनाधान सोनावाजी किए तोरा घाटा लौ गैया ढोले पाना जी किए तोरा घाटा लौगे रानिया दूधा भात खोवाजी काहे रोवेले नीचो धाजे। पूछ रही है कि क्यों रो रही हो, क्या घट गया तुम्हारा कि इतना निछुधा होकर के रो रही हो? तब बोलती है राजकुमारी अंदर से कि नाही मोरा घाटा लइहे सोगे अनाधान सोनामाजे नाही मोरा घाटा ले गैया डोले पान जे नाही मोरा घाटा लगे सके दूधा भात खोवाजे बारहा बारी सजे भेलाई हमारो बियाहवाजी नहीं आए राजा जी के संदेश जे। समझ गई, बोली अभी बोलती है सखी से, हे सखी तुम चिट्ठी लिख के दो, मेरा मैना जा गई तो पंछी है, कहीं भी दुनिया में आपके पति होगा तो खोज के ढूंढ के आपके पति को ले आएगा, चिट्ठी आपका उस तक पहुंचाएगा, आपका पति आएगा, आप लिख के दो। बेचारी दास से लिखने लगी चिट्ठी कि सखी लेके जाएगा कहीं, तो लिखती है आचारा के फारिए फारी कोरा रे कागा जावाजे औठी पाउठी लिखता ऐसा ने सजे बारहा बड़ी सजे भेलाई हमारो बियाहवाजी नहीं आए राजा जी के संदेश जी। लिख के दे दिया, लपेट लिया चिट्ठी, तो ना के का किया तो उसको तोता के चंगुल में बांध दिया, बोला कि जा जहां भी राजा नल होगा तुम उठा के ले आना, उनको चिट्ठी पहुंचा देना। तोता उड़ते उड़ते चला गया मोरंग देश, और जिस वागन में रहता था बहुत बड़ा पीपल के गाछी था जहां राजा नल रहता था, अपना चाचा करते गाछी पर बैठ गया। जैसे ही दोनों बहन लोग आए, अरे कौन महक रहा कि इसका गंध आ रहा, मानुष का महक आ रहा, कौन चिया रहा गया यहाँ पर?
मारो मारो मारो। राजा नल के बोला कि मारो, कोई पंछी उड़ गया कहाँ से कैसे आ गया, उसको मारो। ये देखे भी नहीं, पहले तीर धनुष उठाए और उसको मार दिए। वो चंगुल में ले ही गिर गया। ये चिट्ठी देखे ही नहीं तो क्या उसका पैर में है नहीं है, कुछ मर गया। कुछ दिन आशा देखी लड़की, फिर रात में उसी तरह से रोने लगी, फिर विलाप करने लगी। तब उसको चकवा चकई गया पूछने, क्या घाटा है बहन तुम्हारा, काहे रो रही हो? फिर बताया कि हमारा इतना दिन शादी के हुआ, हमारा पति नहीं आया हमारे पास, तो इसलिए रो रहे हैं। तो बोला कि दो चिट्ठी तुम, मेरे पति जाकर के ले आया। तो नहीं, तब वो कहती है कि तोता का गेलाई है साखी, ओहु मारल गेलाई जी, नहीं लाए लाई राजा जी के संदेश जी, चकवा का जकवा है साखी, ओहु मारल जकवा जी, नहीं लाए तो राजा जी के संदेश जी। तब बोलती है नहीं, हमारा पति जरूर ले आएगा। फिर लिखती है कि आधी रात आया गाली नारायण, पहाड़ी रात पाचली जे, तेरे यारो बेली नीचो धाजे, आचारा के फारिए फारे कोरा रे कादा जवाजे, औठी पाउठी लिखता सा देश जे, बारहा बरी सज भेलाई हमारो बियाह, नहीं आए राजा जी के संदेश जी। फिर चिट्ठी के मोड़ करके अब चकवा के दे दिया। चकवा भी लेकर के गया उसी गाछ पर, फिर वो भी बैठा। चकवा को भी उसे बोला कि मार दो कौन प्राण से आ गया क्या, मारो 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 उसको भी मार दिया। उसका भी चिट्ठी नहीं देख पाया। अब क्या करे, अब कुछ दिन बीत गया। तब एक दिन देख रही है राजकुमारी कि अपना घर के पीछे से 7 बैलगाड़ी गरीवान जा रहा था नमक लाद करके मोरंग देश। तब मोरंग देश जा रहा था तो रानी देख ली राजकुमारी, उसको इशारा से बुलाई, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला हम तो जा रहे हैं मोरंग देश जा रहे हैं। तो मोरंग देश जाता, मेरा एक काम कर दो, तुम तो बनिया हो। बोला हम तो बनिया के दुकान पर हजारों आदमी आता है, हजारों जगह से आता है, हो सकता है मेरा पति आपके दुकान पर कभी आएगा, तो ये चिट्ठी आप उनको दे देना। बोला ठीक है बेटी दे देंगे। बोला कि मेरा इतना नुकसान, बोला आपका नुकसान सब हम भर देंगे, तो आपको इतना पैसा कौड़ी हम देंगे कि कुछ कहने लगे। तब वो कहा के सारा ना ऊपर उसको लाद दिया, पूरा पैसा कौड़ी दलीला मोटी का मिठाई ने भर दिया। अब बोला ये चिट्ठी राजे नल को देना। गया जैसे आगे जा रहा है तो वहां देखा कि उसका खेत पर उधर पर उसका बाप बैठा हुआ था। बाप घेरा, बाप ने कहा से कोई लड़ाई करने के लिए हमारे देश पर चढ़ाई तो नहीं करेगा, इस 7 गाड़ी लेके कहाँ से कौन जा रहा, घेरा उसको। वो डरे बेटा, बोला कहाँ जा रहा है? मोरंग देश जा रहा है। बोल कहाँ जा रहा है? तो हम बनिया है सर। सच बताओ, सच बताओ कहाँ लेके जा रहा है, नहीं तो तुमको जान मार देंगे। क्या करने का ये देश है? अब तो सोचा कि हम चिट्ठी रानी दिया, अब एक से सच का बताएंगे। बोला ये चिट्ठी दिया है राजकुमारी, देखा पढ़ लिया चिट्ठी। बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। मेरा बेटी तो मैंने गरीबान के हाथ में चिट्ठी दे दिया ऐसा। उनको शक आ गया बेटी पर। गरीबान के 7 बैलगाड़ी के फाटक बंद कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया बैलगाड़ी वाले लोग को। आया बेटी के, बोला कि बेटी आज मुझे खीर खाने का मन है। देखिए उसका क्रोध जगा है बाप के कि गरीबान का हाथ चिट्ठी दिया, बेटी मेरा हाथ से निकल गई। बोला कि तुम अपने दोनों पैर काटो और पैर को चूल्हा में लगाओ और उसी पैर पर खीर बना के हमको खिलाओ। देखिए बेटी का कैसा सजा दे रहा है।
बेटी बोला कि मेरा पैर पर पापा खाओगे? तो बोला हाँ हम तुम्हारा पैर से ही खाएंगे। बोला ठीक है। ऊपर वाले का प्रभु का भोलेनाथ का नाम लिया कि हे प्रभु अगर मेरा में शक होगा तो आप मेरा कुछ नहीं करे बिगाड़े में। दोनों पैर जोड़ दिया, लहका दिया, खीर बना के बाप को खिला दिया। उसके बाद पैर निकाला, पैर में सताया, गंगा जल छीटा, पैर फिर जस के तस उसका हो गया, कहीं एक रोमा तक नहीं जाता। बाबूला नहीं, ये तो ठीक है लड़की, कुछ नहीं इसको हुआ। अब ये सब चीज नट नाटिन भी देख रही थी दोस्तों, उसको बड़ा दुख हो रहा था कि देखो अपना ही लड़की को कितना ही कष्ट पहुंचा रहा है, बड़ा कैसे जाकर के ले आए। फिर एक दिन रात में राजकुमारी रोने शुरू हो गई। फिर नट नाटिन गई, नाटिन बोली कि नहीं आप चिट्ठी दो, मेरा नट जरूर ले आएगा आपका पति का खबर। फिर बोलती है कि तो तात गेलाई है साखी ओहो मारल गेलाई जी, नहीं लय लय राजा जी के सा देश जी, चकावा गेलाई है साखी ओहो मारल गेलाई जी, नहीं लय लय राजा जी के सा देश जी, नाटा जाता वाहे साखी ओहो मारल जाता वाजी, नहीं लय तो राजा जी के सा देश जी। बोलते नाटिन की ना मेरा नट है, उत्पंछी थोड़ो है, कैसे नुकते छुपाते जाएगा, आपका पति का जरूर खबर लेकर के आएगा, दीजिए। तो फिर लिखती है कि आचारा के फारी फारी कोरा रे कादा जवाजे, औठी पौठी लिखता हिंसा देश जी, लिखल बारह बड़ी सजे भेलाई हमारो बिया हवाजी, नहीं आए राजा जी के सा देश जी। लिख के दिया। अब नाट के बोला, अब नाट का बोलता कि हम नहीं जाने, दूगो विधवा हो गई तेरे सखी, मन नहीं भरा, तू विधवा होना चाहती है। सखी के पति नहीं आ रहा है, दोनों सहेली गया, उसका पति मारल गया, अब तू भी विधवा होने को बोला कि जब तीनों विधवा मेरा सखी, हम भी विधवा हो जाएंगे, हम एगो क्यों विधवाती रहेंगे, लेकिन तुमको जाकर के मेरा सखी के पति का पता लगाना है। दोस्ती ऐसे कहते हैं। तो अब नट बेबस हो गया, बोला अच्छा ठीक है, तैयार हो जा विधवा होने, हम अब चल लौट के आने में कोई पता नहीं है। बोला तू जा, पगड़ी बांधा नट, अब पगड़ी में चिट्ठी के खोस लिया, खोजते खोजते चल गया। जब समुद्र के किनारे गया, जब वहां जाकर के पूछता है, एक धोबी था, तो धोबी के घाट पर हर कोई आता है, तो उससे पता पूछा कि एक हम जा रहे हैं खोज में, राजा नल के खोज में, ऐसा ऐसा है, सारा कहानी बता देता है कि तुम्हारे पास आता। बोला कि मेरे पास तो आते हैं, आप किसका नाम ले रहे हैं, उधर तो जाइएगा, जाते ही मार देता, कोई जिंदा वहां से वापस नहीं आता है। बोला तू हमको ऊँट दे दो अपना। धोबी के बोला तो जितना पैसा है मैं दे दूंगा तुमको, तू ऊँट दो मुझे, मैं जाऊंगा वहां, कैसे जाना है। मैंने बोला देख लो, अगर जान हथेली पर लेके तुमको जाना है तो तू जा। ऊँट दे दिया धोबी, वो ले करके चला गया। जब वहां गया तो नुकते छिपाते, गाछी पर नुकते और साइड में नुकल। जब दोनों बहन नहाने चली गई तो देखा राजा जब नहा करके आया,